Good morning, students. Let's discuss some other questions of matrices. So, let's take an example. If A is equal to 0, 2, 3, 2, 1, 4 and B is equal to 7, 6, 3, 1, 4, 5, then we need to find 2A plus 3B, the value of 2A and 3B. So the solution will be like, first of all we will find 2A and then we will calculate 3B and then we will add the matrices. So 2 into 0, 2, 3, 2, 1, 4 plus 3 into 7, 6, 3, 1, 4, 5 is equal to 0, 4, 6, 4, 2, 8 plus 21, 18, 9, 3, 12 and 15. So now we need to add both these matrices 2A plus 3B. पूरे की ही कैलकुलेशन है ये देखिए. So that we can get 21 plus 0 that is 21 and 4 plus 18 that is 22, and similarly the third element of the first row that is 6 plus 9 that is 15, 7, 13 and 23. So this way we can find out 2A plus 3B. Now there is another question. एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज नंबर 821 ऑफ काजी जमरुद्दीन्स बुक of business mathematics. In an examination of mathematics 20 students from college A, ये जो आपका ये न्यूमेरिकल है, I will suggest you that you refer your book and see the example from the book so that we can save some time, and this saved time can be used for solving another problem. Okay, because we have a limited time only in this video lecture. So in an examination of mathematics 20 students, आप पॉज करके पहले बुक का पेज नंबर 821 और क्वेश्चन नंबर 6 खोल लीजिए. आई होप कि आप सबके पास में मैथ्स की बुक होगी, विच इज़ मैंडेटरी टू हैव, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम. ये 10 मिनट की वीडियो से कुछ नहीं होगा आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे बुक से. ठीक है, तो आप ये इसको कंसिडर कर लीजिए. तो ये एग्जाम्पल में है 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज ए, 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज बी, 40 फ्रॉम कॉलेज सी, 15 ईच फ्रॉम ईच कॉलेज. तो सपोज़ अगर हमें इनका एक मैट्रिक्स बनाना है, उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में शो करना है इस तरह से, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो कॉलेज लाइक ए बी और सी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम इन पोजीशंस पर रख सकते हैं फर्स्ट रो में. ओनली 15 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच कॉलेज गेट थ्रू द एग्जामिनेशन. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने अगर फर्स्ट रो में रखा है जैसे 20, 30 एंड 40, जिनमें से वो कह रहा है कि 15 फ्रॉम ईच कॉलेज ए बी एंड सी, इसमें से 15 जो हैं वो आपके पास हो रहे हैं एग्जाम में. आउट ऑफ देम 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज ए, 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए, सो 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज सी गेट फुल मार्क्स. तो इस डेटा को आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में शो करना था. दिस वे यू हैव शोन दिस, एंड इसी के एक्सप्लेनेशन को भी आप रिटन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. नाउ द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, that is a publishing house has 2 branches. In each branch there are 3 offices. In each office there are 3 peons, 4 clerks, 5 typists. In one office of branch 6 salesmen are working. In each office of other branch 2 head clerks are also working. Using matrix notification find the total number of posts of each kind in all the offices. ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको निकालना है. सो लेट अस कंसीडर द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7. इन ईच ऑफिस देयर आर 3 पियॉन्स, 4 क्लर्क्स एंड 5 टाइपिस्ट. तो इसको एक रो मैट्रिक्स की फॉर्म में आप शो कर सकते हैं. 3 क्लर्क्स, 4 पियॉन्स एंड 5 टाइपिस्ट. ओके, एंड 6 सेल्समैन. इन ईच ऑफिस 6 सेल्समैन आर ऑल्सो वर्किंग. तो उसको आप इस तरह से शो कर दीजिए यहाँ पर. ठीक है,
और एक हो गया आपका यहाँ पर 0 इन ईच ऑफिस ऑफ अदर ब्रांच 2 हेड क्लर्क्स आर ऑल्सो वर्किंग। So a publishing house has 2 branches in each three. तो सपोज A1 इज़ द फर्स्ट ब्रांच एंड A2 इज़ द सेकेंड ब्रांच। तो पहली ब्रांच का के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनका क्लासिफिकेशन इस तरह से हो गया। और जो आपका इसी में जो आपका दूसरा ब्रांच है तो देखिए इसको इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एंड देन यू नीड टू फाइंड फर्स्टली द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन ऑल द ऑफिसेस टेकन टुगेदर इन ईच ब्रांच। सो A1 plus A2 plus A3 that you have to do to find the total number of vacancies or post in each kind of all the offices. ओके तो आप इसको सबको ऐड कर लीजिए। 3 + 3 + 3, 4 + 4 + 4, 5 + 5 + 5, यहाँ पर फिर अगला एलिमेंट आपका 6 + 0 + 0 और इस 0 + 0 और फिर आगे से 0 0 0, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो सब आपके 0 हो जाएंगे। 0 + 0 + 0 से तो आपका ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 9, 12, 15, 6 and 0. So this way you can say the total number of posts of each kind in all the offices of branch A. Okay, and the elements इस तरह से आप इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि each kind total number of post of each kind in all the offices of branch A आप इस तरह से फाइंड कर लेंगे कि हर तरीके की जो पोस्ट थी, लाइक क्लर्क की, सेल्समैन की, पियोन की, टाइपिस्ट की, तो उसे आप इस प्रकार से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड पूछा था टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन ऑल द ऑफिसेज टेकन टुगेदर फ्रॉम बोथ द ब्रांचेस। अब एज एन इसमें आपके 2 हेड क्लर्क्स भी थे, तो अगर आप उसको भी कंसीडर करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डेटा चेंज होगा। B1, B2 और B3 जो है आपका वो देखिए कैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 34502, ऐसे ये दूसरा वाला 34502 एंड 34502, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको तीनों को जब ऐड कर लेंगे सो दैट यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन बोथ द ब्रांचेस, ठीक है। तो इनको ऐड करने पे आपको इस तरह से मिल जाएगा 15, 0 and 6, ये। सो दैट विल बी द आंसर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों न्यूमेरिकल को करिएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 है उसको भी आप देखिए।